वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जया जी पार्लियामेंट में बैठ के जो चाहे बोल, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। जब दो बिहारी एक्टर्स वहां पर बोल रहे थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आज आप इस चैनल पे आके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अंजना जी ने मुझसे जो सवाल पूछा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उससे। बिहारी एक्टर्स क्या होता है? एक्टर को भी बिहारी मतलब भोजपुरी एक्टर्स, भोजपुरी एक्टर्स मैंने कहा, भोजपुरी नहीं, भोजपुरी के एक्टर जो है हमारे सुपरस्टार, ये जो आप लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है ना, ये बिहारी, ये मराठी, ये बिहारी अस्मिता, ये मराठी अस्मिता, कीड़ा को बिहारी नहीं भोजपुरी, वो ये आप लोग घुसाते हैं, ये आप मीडिया वाले घुसाते हैं, ये सारी चीजें आप मीडिया वाले घुसाते हैं। आपको बताते हैं कि गलती से निकल गया, गलती से निकल गया। बोलना चाह रही है भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी एक्टर मैंने कहा। आपने बाद में कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि SSR के वकील साहब ने खुद ने कहा, SSR के वकील ने, अरे भैया भोजपुरी एक्टर हमारे हीरो, भोजपुरी के हीरो अभी सांसद में बने हुए हैं। भोजपुरी उसका जवाब दिया जया जी ने। ठीक है, एंड्रिया को बोलने दीजिए। इसके बाद में उमाकांत मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। आवाज नीचे कीजिए, एक एक करके प्लीज। जब आपका नाम लिया जाए तब बोलिए, लगातार मत बोलिए। और शहजाद खान साहब, अगर स्क्रिप्ट आपको मिली है कि क्या क्या आज बोलना है, ये जो चुटकुले आप सुना रहे हैं खोटे सिक्के वाले, तो जरा सोच समझकर बोलिए। आपने बिहारी एक्टर बोला था, करेक्शन के बाद यू टर्न लिया आपने फास्ट मोड में, और अब आप कह रहे हैं भोजपुरी। अच्छी बात है। एंड्रिया डिसूजा, क्या टारगेट करने, एक सेकंड, सवाल सुनिए। क्या टारगेट करने की आड़ में कि एनसीबी टारगेट कर रही है, क्या ड्रग्स के मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आप वहां जाकर बताएंगे कि वीड बने पतली सिगरेट, हैश बने मोटी सिगरेट, मतलब ये तो बेतुका और मजाक है ना इतने गंभीर मामले में। मजाक है। आप अभी तक, सबसे पहली बात ये, आप अभी तक क्रिमिनल नहीं है, इनको तो बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आप बड़ा चढ़ा एकदम बुरा बनाने की कोशिश करें, वो बात बिल्कुल गलत है। और यही चीज शहजाद जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से, कि अभी तक दे आर नॉट प्रूव्ड गिल्टी, दे जस्ट कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग। और जो उन्होंने बहुत साल पहले किया है, आप उनको उनकी चीज की सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप जो बोलती है उसके पीछे का कोई बेसिस, कोई दलील समझती है? कौन सजा दे रहा है? मान लीजिए किया है। एक तो फेयर आर्ग्यूमेंट लेके आया कीजिए पूरे 1 घंटे में। एंड्रिया डिसूजा, 1 घंटे में एक फेयर आर्ग्यूमेंट तो कीजिए। 1 घंटे में एक फेयर आर्ग्यूमेंट तो कीजिए। पूरे दिन 24 घंटे आपको मिलते हैं, इससे पहले कि आप दंगल या हल्ला बोल में शामिल हो। एक तो अच्छी आर्ग्यूमेंट सोच के आया कीजिए। यहाँ पर भी आप सजा दे रहे, कौन सजा दे रहा है? मैं तो उल्टा पूछ रही हूँ कि क्या एनसीबी का काम नाकाफी था? उमाकांत मिश्रा साहब, ये सवाल अब मैं आपके पास लाना चाह रही हूँ। एक सेकंड। उमाकांत मिश्रा साहब पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर है एनसीबी के। मैं सर आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। सजा कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन में कितना भी बड़ा कलाकार हो, अगर कोई भी फोरेंसिक एविडेंस व्हाट्सएप चैट जैसा मिलता है तो सवाल पूछा जाएगा। इस बात में भी दम है, लेकिन होमवर्क तो पूरी होनी चाहिए। मनी ट्रेल से लेकर पेडलर्स, जगह आपको तारीख भी पता है कि उस दिन कौन सी पार्टी में कहां पर ड्रग्स की डिलीवरी की बात है। क्या होमवर्क में कमी रह गई कि जिसकी वजह से अब बैठकर रिव्यू करना पड़ रहा है और राकेश अस्थाना को जाकर बताना पड़ रहा है कि आप अपनी जांच पूरी करिए, ठीक से करिए, किसी को ऐसा ना लगे कि आप टारगेट कर रहे हैं? मिस्टर मिश्रा जी, देखिए, मेरे जो पहले पैनलिस्ट वाले जो अभी तक की जो तर्क कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हाँ। सबसे पहले तो बात है कि आपको मानना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है, पर जब तक आप मानते नहीं कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कभी भी आ नहीं सकता। और दूसरी, मैं अभी कहना चाहता हूं कि लाइफ एक कॉइन के टॉस जैसा है। फॉर एवरी व्यू, फॉर एवरी इवेंट, 50% ऑफ द पीपल विल सपोर्ट, 50% ऑफ द पीपल विल अपोज। जितने भी घटिया कारण हो, जितने भी सही कारण हो। सो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम हमें एडमिट करना है कि एक रियली प्रॉब्लम समाज के सामने है। अभी जहां तक ये इन्वेस्टिगेशन अभी जो छाया हुआ है, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई कर रही है, एक एनसीबी कर रही है ड्रग एंगल के लेके। और मैं अभी तक ये नहीं समझता हूं कि एनसीबी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, खाली लिंक और जो तथ्य आपके सामने हैं, और धीरे धीरे जब आप आगे पूछताछ करके आप जा रहे हैं, जो चीजें निकलेगी उसके बेसिस पे ही निकलेगी। दूसरी बात यह है
कि जब वो इन्वेस्टिगेशन, अभी देखिए एनसीबी अभी तक कम से कम 20 आदमियों से ज्यादा अरेस्ट कर चुका है, मे बी 8-10 केस वो रजिस्टर कर चुका है। कौन सी केस का कौन की केस के साथ रेलेवेंस है, उसके रियली इंपॉर्टेंस क्या है, और जो फर्दर रेमिफिकेशंस किसी तरफ से उसको इन्वेस्ट किया जाए, एक पड़ाव चाहिए। मतलब यू हैव टू स्टे बैक एंड रिव्यू टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, सो दैट आपको एक देखिए जहां इन्वेस्टिगेशन होता है गोल बनता है।